फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डीएडीए मतलब डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का पाई चार्ट्स अपन यहाँ पे कवर करें। इसके पहले अपन ने टेबल चार्ट भी पढ़ा है प्लस बार चार्ट भी पढ़ा है। ओके, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लिए, क्योंकि बैंक के एग्जाम में चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो या फिर एनआईएसएल असिस्टेंट की जो अभी प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से डीआई के 5 क्वेश्चंस कंफर्म है। ठीक है, अब डीआई ऐसे नहीं कि प्रीवियस ईयर में जो अपन ने पेपर पैटर्न्स देखे इसके पहले भी बराबर है, तो वो टेबल के फॉर्मेट में था, तो टेबल के फॉर्मेट में पेपर आएगा। ऐसे नहीं है, जो पाई चार्ट का कंसेप्ट है वो पाई चार्ट भी हो सकता है, इन्फो चार्ट भी हो सकता है, टेबल भी होता है, बार भी होता है, वेब भी होता है। ओके, कोई भी चार्ट रह सकता है। तो अपन हर चार्ट का यहाँ पे एक सेपरेट वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आपके हर जो चार्ट्स का कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो डीएडीआई के जितने भी 5 क्वेश्चंस आएंगे वो अपने को कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो अगर डीएडीआई के क्वेश्चंस अपने को कंप्लीटली सॉल्व करना है तो उसके लिए अपने को 3 बेसिक चीजें आनी चाहिए, जो है एवरेज, सेकंड जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन एंड थर्ड जो है वो परसेंटेज। मतलब ये 3 जो बेसिक चीजें हैं वो अगर अपने को क्लियर कट आती है तो डीएडीआई के क्वेश्चंस जो है वो ऑटोमेटिकली अपने क्या होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे और 5 मार्क्स अपने क्लियर होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको ऐसे ही वीडियोस मिल जाए, क्योंकि इसके बाद अपन एसबीआई क्लर्क का मॉक पेपर एंड एसबीआई एंड एनआईएसएल असिस्टेंट का भी मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, एंड देन जो पाई चार्ट्स है वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन डायरेक्शंस 1 दिया है, देखिए अपने पास 1 नंबर का जो डायरेक्शंस है वहां पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ओके, तो अब देखो क्या बोला है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। ओके, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हाउस का ब्रेकअप दिया है इन डिग्री। ओके, assuming that the total cost of construction is rupees 60,000। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना दिया आपने को, 60,000 दिया है, बराबर है। तो सबसे पहले अपन पाई चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पाई चार्ट का कंसेप्ट दिया, जैसे टिम्बर दिया 36, लेबर जो दिया 90, सीमेंट 72, ब्रिक्स 54, स्टील 54 एंड सुपरविजन दिया है 54। मतलब ऐसी उनके डिग्री की वाइज अपने को 60,000 है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है। तो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते, तो मैंने पहले भी बताया कि एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ये अपने को क्लियर कट कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ओके, क्या बोला है, द अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट इज। तो अब सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट कितना है 72, टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कितना है 60,000। तो टोटल कॉस्ट अगर 60,000 है तो अमाउंट स्पेंड कितना किया अपन ने 70%। अब सबसे पहले इन सबके अगर एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि आउट ऑफ वही निकालना है। तो अगर टिम्बर से लेके अपन यहाँ पर सुपरविजन तक सबकी अगर एडिशन करते हैं क्लॉकवाइज तो यहाँ पे होती है 360। कितना होता है 360। तो 72 डिवाइड बाय 360 इंटू 60,000, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट आएगी उसकी 12,000। मतलब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 12,000। ओके, नेक्स्ट। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 दिया। देखो क्या बोला है, अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर एक्सेड द अमाउंट स्पेंड बाय स्टील। तो अब लेबर की अगर देखते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री और स्टील जो है वो कितना है 54% है। तो सबसे पहले अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर निकालते हैं तो 90 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 360, तो यहाँ पे कितना है 50,000। सेम अगर अमाउंट स्पेंड ऑन स्टील अगर देखते हैं तो 60,000 इंटू 54 डिवाइड बाय 360, तो कितना हो गया 9,000। तो इनका अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना। तो 50,000 माइनस 9,000 तो कितना हो गया 6,000, और 6,000 जो है वो 10% है टोटल कॉस्ट के। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर निकालते हैं तो कितना है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब 6,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट, स्टील एंड सुपरविजन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो क्या निकालना है अपने को, देखो सीमेंट दिया है, स्टील दिया है एंड सुपरविजन, मतलब 72, 54, 54। तो इन तीनों के एडिशन डिवाइड बाय 360 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना है 180 डिवाइड बाय 360 इंटू 100%, मतलब यहाँ पे जो आया वो कितना आया 50%। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। अब देखो यहाँ पे बोला है द अमाउंट स्पेंड ऑन लेबर एक्सेड द अमाउंट स्पेंड बाय सुपरविजन। तो यहाँ पे जो लेबर की कॉस्ट है वो कितना है 90 है और सुपरविजन जो है 54 है, मतलब 90 माइनस 54 मतलब कितना हो गया 36।
तो यहाँ पे 36 डिवाइड बाय 360 इंटू 60,000, तो यहाँ पे कितना हो गया 6,000। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे करेक्ट 6,000। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है सेकंड का। ओके, अब सेकंड डायरेक्शन अगर देखते तो देखो यहाँ पे चार्ट्स भी दो दिए हैं। पहले अपन ने वन चार्ट देखा था, अब यहाँ पे कितने चार्ट्स है, टू चार्ट्स है। देखो क्या क्वेश्चन है, डायरेक्शंस पढ़ता हूं। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन साइंस एंड आर्ट इन 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज A, B, C, D, E, F and G. Okay. Total number of students studying in science is 4,700 and total number of students studying in art is 4,300. तो देखो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा अपने को यहाँ पे दिया है एंड आर्ट के स्टूडेंट्स का, मतलब दो चार्ट है, एक साइंस का है एंड एक आर्ट का है। अब यहाँ पे दो चार्ट के हिसाब से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू और भी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग साइंस इन इंस्टीट्यूट ऑफ एफ एंड ई टुगेदर। तो साइंस में एफ एंड ई अगर देखते हैं तो 9 और 11 है, बराबर है। तो टोटल स्टूडेंट साइंस से कितने हैं 4,700। तो 4,700 का 9 प्लस 11 मतलब 20%। तो 20% अगर निकालते हैं 4,700 पे तो वो आता है 940। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 940। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी स्टडी साइंस एंड आर्ट। अब स्टडी साइंस एंड आर्ट की अगर देखते तो बी इंस्टीट्यूट यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 23 है, बराबर है। तो 17% निकालेंगे 47 पे 100 पे और 23% निकालेंगे 4300 पे। तो यहाँ पे आया 799 और यहाँ पे आया 989। तो दोनों के ऐड करेंगे तो कितना है 1788। 1788 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास थर्ड। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग साइंस एंड आर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी। अब यहाँ पे सी अगर देखते हैं साइंस के 19 है और यहाँ पे है 17। 19% सबसे पहले निकालेंगे 47 क्योंकि साइंस के स्टूडेंट कितने हैं 4700। तो यहाँ पे आया 893 और आर्ट्स के स्टूडेंट अगर देखते हैं तो वो कितने हैं 4300 जो है 17%। तो यहाँ पे 730 बना है। तो रेशियो अगर देखते हैं दोनों का तो वो कितना है 893:731। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ एंड जी टुगेदर फ्रॉम द आर्ट्स। तो आर्ट्स की अगर देखते हैं एफ एंड जी तो वो है 8 + 6 मतलब 14। तो 4300 पे 14% अगर निकालते हैं तो आंसर कितना आया 602। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी एंड स्टडीइंग आर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए। तो यहाँ पे बी साइंस है एंड ए का आर्ट है। तो 17 एंड 90। तो 17% निकालेंगे 4700 पे एंड 19% निकालेंगे 4300 पे। तो यहाँ पे 799 एंड 816। तो यहाँ पे रेशियो देखो सही आ गया, समझा। मैंने पहले भी कहा था कि एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, इसके कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं। ओके, और 5 क्वेश्चंस रहेंगे तो 5 मार्क्स अपने क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है, थर्ड डायरेक्शन से, बराबर है। तो देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स who were selected in RBI exam for 6 different districts of MP. Total selected candidate from MP is 54,000. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। राइजन दिया है 4%, सीहोर दिया है 8%, भोपाल 24%, जबलपुर 16%, ग्वालियर 36%, इंदौर 12%। तो इसके हिसाब से अपने को क्या दिया है, अभी डेटा दिया है, बराबर। अब डेटा अपने पास है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अपने पास है, तो उसके ऊपर से अपने को भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन थ्रू पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो क्या बोला है, द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड इन आरबीआई एग्जाम फ्रॉम ग्वालियर, इंदौर एंड रायसेन टुगेदर। तो देखो ग्वालियर 36, इंदौर एंड रायसेन, तो ये 36, 12 एंड 4%, बराबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबके परसेंटेज है,
एक तो सबको डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज निकालो या सबके कॉमन परसेंटेज निकाल लो। मतलब यहाँ पे अगर देखते तो ये 20 एंड 36 मतलब 54%, बराबर है। लेकिन अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो अब इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो, पहले क्या निकाला अपन ने, 36% निकाला 54,000 का, तो वो है 19,440। फिर 12% निकाला 54 पे, वो है 6480। फिर 4% निकाला 54 पे, वो है 2160। तो तीनों के एडिशन किए और डिवाइड बाय 3 किए, क्योंकि 3 डिफरेंट सिटीज थी। तो यहाँ पे 28,080 के डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9360। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है वैसे ही अपने को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट अब देखो सेकंड दिया है, यहाँ पे क्या दिया है सेकंड, कि टोटल कैंडिडेट्स, बराबर है, सिलेक्टेड फ्रॉम जबलपुर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम ग्वालियर। तो अब देखो जबलपुर की अगर बात करते तो 16% है, एंड ग्वालियर की अगर बात करते तो 36% है। तो जबलपुर अगर 54,000 पे 64% निकालते तो वो है 8640, और ग्वालियर 36% निकालते हैं 54 पे तो वो है 19440। तो इनडायरेक्टली 8640 डिवाइड बाय 19440 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना है 44.44%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे बोला है, आउट ऑफ टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम ग्वालियर, if 20% candidates are female, find the total male candidate selected from ग्वालियर। तो अब देखो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट ग्वालियर जो दिया है वो 36% दिया है, बराबर है, यहाँ पे है 36%। तो 54 पे 36% करेंगे तो 19440 आएगा। अब फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स कितने दिए हैं, 20% दिया है। तो 19440 पे 20% अगर करते तो कितना आ रहा, 3888। ओके, तो अब इनडायरेक्टली इसमें से अगर 3988 माइनस करेंगे तो मेल कैंडिडेट्स अपने को कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 1552, बराबर है। तो अपने को टोटल मेल कैंडिडेट्स ही फाइंड करना था, करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, क्या बोला है, द नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट फ्रॉम जबलपुर इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट फ्रॉम इंदौर। तो जबलपुर की अगर बात करते हैं तो जबलपुर में 16% है और इंदौर जो है वो 12% है। देखो यहाँ पे क्या बोला, सिलेक्टेड कैंडिडेट कितना है 16%, तो 54 पे 60% निकालते हैं तो इनडायरेक्टली 8640। अब यहाँ पे क्या बोला है कि फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं तो कितने हैं, 10% है। यहाँ पे 10% अगर निकालते हैं अपन तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स मिल गए। देन यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर इंदौर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 12% है तो 6480 मिल गया, और 5% यहाँ पे है तो मेल कैंडिडेट्स। तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो 7706 माइनस 6150, तो यहाँ पे कितना है 1620। अभी 1620 डिवाइड बाय 6156 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आया 26.31%। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 26.31%। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3 का देखो क्या बोला है, what is the difference between the number of candidates selected in RBI exam from भोपाल and सीहोर। तो भोपाल अगर देखते हैं तो कितना है 24 एंड सीहोर जो है वो 8%। ओके, तो कैंडिडेट 24% निकालेंगे 54,000 पे तो वो आ गया 12960, बराबर है। और सीहोर के अगर देखते तो 54% पे 8% अगर निकालते तो वो है 4320, बराबर। तो इसका डिफरेंस अगर निकालना है तो 12960 माइनस 4320, तो कितना है 1640 इसका डिफरेंस है। ओके, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से 4 का डायरेक्शन है, बराबर है। मतलब अपन ने अभी तक 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बराबर। तो क्या समझ में आया 15 क्वेश्चन में से कि अपने को एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन ही 3 पार्ट्स ऐसी है जो अपने को सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि वही अपने को यहाँ पे क्या देगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर दीजिए। क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो आंसर आता है उसको समझिएगा एंड देन उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर अपने को कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है। और ये जो है ये सभी एग्जाम के लिए काम में आएगा। इसके पहले भी अपन ने मॉक पेपर भी डाले हैं, एसबीआई क्लर्क के, एनआईसीआर असिस्टेंट के भी मॉक पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी डाले हैं। तो वो भी जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्शन 4 देखते हैं अभी यहाँ पे,
क्या बोला है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय एज प्रोफाइल। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 20 से 29 जो दिया है उनके 50% दिया है, एज है ये 30 से 39 ईयर जो है 28%, 40 से 49 ईयर 12%, 50 से 59 24% एंड अबव 60 जो है वो 28% दिए। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस अपने को दिए हैं, तो क्वेश्चंस को अपने को इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस अगर अपने को समझ में आ गया तो इनडायरेक्टली आंसर भी अपने समझ में आ जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, आउट ऑफ 2.68 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओके, हाउ मेनी आर अबव 60 ईयर ओल्ड। तो 60 ईयर ओल्ड जो है वो कितना है, 28%। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो 2.68 का 28% अगर निकालेंगे तो वो आता है 0.5628, मतलब 56,280 का आंसर इसका आए। सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये तीन चीज अगर अपने को आती है तो ये डेफिनेटली सॉल्व हो पाएंगे, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपने को एग्जाम में सॉल्यूशन टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होगा। ओके, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है सेम डायरेक्शन का, फोर्थ का। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 6.8 लाख सीट्स ओनली 2.4 आर एम्प्लॉयड। If the government plan to fill all empty seats by giving 20% reservation for ex-servicemen age 30 to 49, okay, and filling the remaining seats with fresher with age 20 से 29 years, how many freshers will be hired? तो freshers के लिए देखते हैं 20 से 29 के लिए वो है 15%, और 39 से 49 अगर देखते तो वो है 40%। सिंपल सिंपल सी बात, बराबर है। तो देखो अब वैकेंट सीट अगर निकालना है तो वैकेंट सीट्स मतलब कितना, टोटल सीट्स 6.8 है, और एम्प्लॉयड कितने 4.2, तो 2.6 जो है वो वैकेंट सीट्स है। अब एक्स सर्विसमैन को 20% दे दिया, मतलब 20 इंटू 2.6, तो यहाँ पे हो गया 0.52, 52,000 जो है वो किसको मिल गया, एक्स सर्विसमैन को। अब सीट्स फॉर फ्रेशर्स अगर देखते हैं तो सीट्स फॉर फ्रेशर्स मतलब टोटल वैकेंट सीट माइनस एक्स सर्विसमैन, मतलब 2.6 में से 0.52 माइनस करेंगे तो 2.08 लाख जो है वो फ्रेश सीट्स है, किसके लिए, फ्रेशर्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 18.6 लाख कैंडिडेट हु आर अप्लाइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब, ओके, 20% वेर एक्स सर्विसमैन। If the number of reserved seat for ex-servicemen is 20% of 2.6 lakh seats, okay, of totals 2.6, what is the percentage of ex-servicemen applicant will be the selected? देखो ex-servicemen के applicants अगर देखते हैं तो 20% है, मतलब 18.6 लाख पे 20% अगर निकालते हैं तो 3.72 लाख। अब यहाँ पे 20% जो है वो 2.6 पे अगर निकालते हैं तो वो कितना है, 0.52। तो परसेंटेज सिलेक्टेड अगर निकालना तो रिजर्व सीट्स कितना है, 0.52 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्स एप्लीकेंट कितना है, 3.72। तो यहाँ पे अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेट 40% क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज 50 इयर्स और ओल्डर इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एम्प्लॉय एज 20 से 29। तो अब 20 टू 29 जो है वो कितने हैं, 15 इयर्स है, और एम्प्लॉय एज ओल्डर बराबर है, एम्प्लॉय एज 50, तो यहाँ पे देखो कितना है 24 एंड ये है 21, मतलब टोटल कितने हो गए 45। तो देखो अब एम्प्लॉय एज 50 एंड ओल्डर मतलब यहाँ पे 50 से 59 24 एंड अबव 60 मतलब 21, तो ये हो गए अपने टोटल 45। अब एज 29 से अगर देखा जाए तो कितना है, 29 से 15% का है, तो यहाँ पे जो हो गए वो 15x। तो परसेंटेज मोर अगर देखते थे 50 प्लस 20 माइनस मतलब इनडायरेक्टली 45 माइनस 45 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना है 200%। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 200%। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, by what percent are employee age 40 to 49 year fewer than the employee age 30 to 39। तो आप देखो यहाँ पे 40 से 49 देखते हैं तो 12% है, एंड 30 से 39 देखते हैं तो 28% है। तो यहाँ पे अगर अपन निकालते हैं तो ये कितना हो गया, एम्प्लॉय 12x और ये हो गया 8x।
तो इनका डिफरेंस अगर निकालते तो 28 माइनस 12x डिवाइड बाय 28 इंटू 100 तो कितना हो गया? 57.14 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जो है 5 नंबर का डायरेक्शंस दिया है, बराबर है। अपन ने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और मैंने बताया कि इसके अपन ने क्या क्या लिए है, एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, इनको अच्छे से सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या डायरेक्शंस दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज इक्वल टू ₹500, बराबर। चार्ट 1 जो सोर्स है वो फंड इन स्कूल है और चार्ट 2 जो है वो यूज ऑफ फंड बाय स्कूल है। ओके, तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस अपने को दिए हैं, चार्ट्स दिए हैं, बराबर है। अब देखो 2 चार्ट्स अपने को दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो चार्ट 1 जो है वो इंटरनल सोर्स 5%, एनजीओ 15%, डोनेशन 35% एंड गवर्नमेंट एजेंसी 45%। और यूज जो कितना गया, स्कॉलरशिप के लिए 15%, पेमेंट के लिए 30%, रिजर्व के लिए 30% एंड स्कूल मेंटेनेंस के 20%, ऐसे अपने को डिस्ट्रीब्यूशंस दिया हुआ है। ओके, अब इसके ऊपर से अपने को दोनों चार्ट को लेके प्रिपेयर करके अपने को क्या करना है, यहाँ पे आंसर्स को, क्वेश्चन जो दिए हैं उसके हिसाब से अपने को आंसर्स निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड एक्वायर्ड बाय स्कूल फ्रॉम एनजीओ एंड इंटरनल सोर्स। तो यहाँ पे एनजीओ एंड इंटरनल सोर्स मतलब 5 एंड 15, मतलब टोटल 20%, बराबर है। तो देखो यहाँ पे 500 जो लाख है, 500 इंटू 15 मतलब 75 लाख और इंटरनल सोर्स 5% मतलब 25 लाख। तो इनका जो डिफरेंस दिया 75 माइनस 25 मतलब 50 लाख क्या होगा, इनका डिफरेंस हो गया, बराबर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द स्कूल मैनेज स्कूल मेंटेनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी फंड ओनली, हाउ मच गवर्नमेंट एजेंसी वुड सी लेफ्ट फॉर अदर यूज, बराबर है। तो अब गवर्नमेंट एजेंसी एंड स्कूल मेंटेनेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 20% है और गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो 45% है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज अगर 45% निकालते हैं तो मतलब 225 लाख निकालते हैं, बराबर। और मेंटेनेंस जो है वो कितना है, 20% है, मतलब 100 लाख। तो रिमेनिंग फंड जो है वो कितना बचा है, 125 लाख। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया, देखो क्या बोला, इफ द स्कॉलरशिप हैज बीन पेड आउट ऑफ डोनेशन फंड। अब डोनेशन जो है उसके फंड से स्कॉलरशिप मतलब 35% में से कितना देना है अपने को, 15%। तो देखो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज फॉर दिस पर्पस। तो देखो स्कॉलरशिप जो है वो कितना है, 500 पे 15% मतलब 75 लाख और टोटल डोनेशन फंड अगर देखते हैं तो 35% है, मतलब 500 पे 35% मतलब 175। तो परसेंटेज अगर निकालना है तो 75 डिवाइड बाय 175 इंटू 100 तो कितना आ गया, 43%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर पेमेंट। तो पेमेंट अगर स्कूल के लिए देखते तो 30% है, तो 500 पे 30% मतलब 1,50,000 क्या हो गया, 150 लाख पेमेंट के ऊपर हो गया। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना मॉक पेपर रहेगा, देन उसके बाद अपन एसबीआई क्लर्क एनआईएसएल असिस्टेंट का भी मॉक पेपर एंड प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।